जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, यहाँ खड़ा करने के लिए और इस दरबार में आने के लिए। ऐसे थोड़ा सा लाउड ताकि सबको ब्लेसिंग मिले। As we all know that we are celebrating Guru Purnima today, so मेरे घर में गुरु का आना भी इसी दिन हुआ था। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा के दिन ही मेरे पास गुरु जी का बड़ा स्वरूप आया था, वो भी येलो चोले में, जो कि मेरा बहुत फेवरेट था हमेशा से। उससे पहले तक जो मेरे पास गुरु जी थे वो बहुत पॉकेट स्वरूप था। जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया था गुरु जी से, उन्होंने हमें बहुत छोटा सा एक स्वरूप दिया था, कहते कि आप इनको भोग लगाया करो रोज, थिंक लाइक ही इज योर मेंबर एंड वो हमेशा आपके अंग है। ये सोच के मैंने उनको मंदिर में स्थापित किया था और भोग लगाना शुरू किया था वहाँ से। और मटीरियल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करना शुरू करी जब से वो हमारे घर में आए। जैसे कि हम सबको रहता है कि 1 बाय 1 चीज़ें हो, वो अपने आप हो रही थी चीज़ें, चाहे घर चेंज होना हो, घर के चेंज होने के बाद जो ड्रीम्स लिखे हुए थे सारे टिक हो रहे थे 1 बाय 1। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। आई न्यू इट दैट दिस इज अ मैजिकल थिंग हैपनिंग विद अस, जो वैसे कभी नहीं हुई। सोच के ये जस्ट एक महीने में फटाफट चीज़ें हो रही हैं बिना इवन मांगे उनसे, उन्हें मालूम है क्या देना है। और जहाँ भी हम ट्रेवल कर रहे हैं सब जगह 777 नंबर्स दिख रहे हैं, गाड़ियाँ भी 777 की घुमा रहे हैं, वो हमें बिठा के रूम्स भी नंबर 7 दे रहे हैं। एनीवेज आफ्टर दैट वो सब जो सिलसिला होता है वो एक टाइम तक होता है जब हमें पूरी मटेरियल चीज़ें मिल रही होती हैं। उसके बाद एक टास्क आती है हमारी, जब वो हमारे घर में एज ए गुरु आए गुरु पूर्णिमा के दिन। उसके बाद में जो स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने स्टार्ट करी, क्योंकि वही शायद मेन मकसद था, पहले वहाँ से सेटिस्फाई करना कि मटीरियली जो आपको चाहिए हैप्पी रहो और उसके बाद स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। सो आफ्टर दैट जैसे ही वो गुरु जी हमारे यहाँ आए और बड़े स्वरूप में उनको हमने स्थापित किया घर में, उसके बाद 1 बाय 1 उन्होंने मेरे सामने सारी चीज़ें ओपन करना शुरू कर दी अबाउट spiritual laws and how exactly this universe is working. सारी चीज़ें, even though मैं पहले भी बहुत पॉजिटिव थी, even though I used to study a lot about knowing things, I was always a seeker, but after that this was a spiritual part, like how to go more deep into it. क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कमा के खा के और सिर्फ जाने के लिए नहीं आए हैं। एक्चुअली there is a bigger purpose for us to go beyond this material life also. नहीं तो वो तो जानवर भी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, सो रहे उठ रहे, हमें उससे बियॉन्ड जाना है। तो वो उन्होंने समझ दी, बुद्धि उन्होंने खोलना शुरू करी इन सब लॉज के थ्रू। जैसे कि मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी कि सोल का पर्पस क्या है, वन सोल मैनी बॉडीज, बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो उन्होंने मैंने कनेक्ट कर दी कि यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स सो दैट आप और ओपन करो अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपेंड करो और जानो आप क्या हो और कैसे आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो। क्योंकि कई लोग यहाँ पर आते हैं लेकिन अपनी गिफ्ट्स को ओपन भी नहीं करते और चले जाते हैं। सब किसी के पास, हर किसी के पास बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। एंड हम लोग कहाँ गुम हो जाते हैं प्रॉब्लम्स में, से मेरे पास ये नहीं है, मुझे यही नहीं मिला, हम लोग उसमें अटक गए। एक्चुअली वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है, इट इज़ नॉर्मल, बट हमें उसके आगे भी बढ़ना है। जैसे जैसे गुरुजी अगर आपको ब्लेस करना शुरू कर रहे हैं तो हमें उनको भी रिस्पेक्ट करके उस गिफ्ट को ओपन करना है और आगे बढ़ना है डेफिनेटली। जब से हम शुरू करते हैं ये सीखना कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं आए हैं, हमारे पास हम बहुत सारे लोगों को भी सर्व कर सकते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर सकते हैं और हर एक इंडिविजुअल में वो ताकत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई लीडर्स हैं, नहीं, हर किसी के पास वो ताकत है, क्योंकि शिव तो हर किसी के अंदर है, वो परमात्मा हर किसी के अंदर है। कोई उसको पावर देता है, कोई उसको बस छोड़ देता है। तो अगर जैसे जैसे हम उसको पावर देना शुरू करते हैं वो आपको और पावरफुल बना देता है, नॉट ओनली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, पहले तो वो आपको ही प्रॉब्लम देता है। ऐसा नहीं कि मेरी जर्नी बहुत स्मूथ थी और सब चीज़ें आसानी से हो रही थी। ही वॉज टेस्टिंग मी ईच टाइम। पहले उन्होंने खुशियाँ दी, उसके बाद उन्होंने 1 बाय 1 टेस्टिंग लिया कि आप केपेबल हो वो पावर देने के लिए कि नहीं हो। तो वो हर बार एक चीज़ देते थे, फिर टेस्ट लेते थे। देन आई यूज, और मेरी बचपन से आदत है, मैं हमेशा बोलती हूँ ब्रिंग इट ऑन, आई वॉन्ट टू शो यू
I'll cross this as a stepping stone. I never take this as a challenge or problem. मैं कभी problem बोलती भी नहीं हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि वो हमारी इवॉल्वमेंट, सोल की इवॉल्वमेंट है. हम challenges face करेंगे तो हम better बनेंगे, human being बनेंगे better. So I used to take it as a beautiful challenge, like beautiful problem solving thing, and I used to cross the path. Again दूसरा लेवल होता था, वो दूसरी चीज़ दे देते थे, गिफ्ट देते थे उसमें रिवॉर्ड में. सो ऐसा करते करते बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने ओपन कर दी. मैं रात भर पढ़ के पूरा जानने लगी सारी चीज़ें कि कैसे ये सारी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं लोगों को. और प्रॉब्लम है तो अगर लोग फंसे हुए प्रॉब्लम में, तो वाई दे नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस, वाई डोंट दे थिंक अबाउट ये प्रॉब्लम किस रीज़न से आई है. वो प्रॉब्लम उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा है देने में एक्चुअली किसी को भी. ये हमारी खुद की है कर्मा से एक्चुअली क्रिएट की हुई, जो हमने लास्ट बर्थ से बहुत अक्यूमुलेट करके लेते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं उसके साथ में. लेकिन दिस इज द बर्थ वेयर वी हैव फाउंड आवर गुरु, जो हमें हेल्प करने को रेडी हैं हाथ पकड़ के, और हमें वन बाय वन रास्ता भी दिखा रहे हैं कैसे उसको सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है. जैसे कि एग्जाम में टेस्ट होते हैं, तो आप आप पढ़ाई करते हो तो हर बार टेस्ट होता है. टेस्ट नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने वो पढ़ाई अच्छे से करी कि नहीं करी. नहीं अच्छे से करोगे तो वापस फेल हो गए, वापस से वही पढ़ना पड़ेगा. सेम वी हैव टू कम अगेन ऑन द सेम वर्ड, ऑन द सेम लेवल ऑफ वेयर वी लेफ्ट. तो बेटर ये हमें इतना अच्छा मौका मिला है जहाँ पे हम इवॉल्व हो सकते हैं और हायर ग्रेड में जाके पास होकर जन्म ले सकते हैं. मोक्ष तो बहुत दूर की बात है. एटलीस्ट हम लोग नर्सरी से उठकर प्राइमरी और यूनिवर्सिटी तक तो पहुँच ही सकते हैं गुरुजी की रास्ते में हाथ पकड़ के. उन्होंने बहुत अच्छे से एक्चुअली इतना इजी गुरु मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने इतना इजीली वो हाथ पकड़ के रखते हैं और प्रॉब्लम देते हैं कि मैं थाम के रखा हुआ है, टेंशन मत करो, मैं पकड़ के चल रहा हूँ तुमको. गिरने मैं दूंगा नहीं, लेकिन प्रॉब्लम देना जरूरी है तुम्हारा कर्म काटने के लिए. सो ही कीप्स वॉकिंग विद अस एक्चुअली. मैंने कभी ऐसा फीलिंग किसी के साथ नहीं की थी जो मैंने गुरुजी के साथ फील किया है ड्यूरिंग दिस टाइम, 7 years ऑफ टाइम एक्चुअली, जो मैंने गुरुजी के साथ फील किया है. तो बस मैं लास्ट कहूँगी, ये ख़त्म करूँगी इस चीज़ को कि अब बोल के कि अगर वो हमें अपना इतना सारा एनर्जी दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं उठने के लिए, तो हमें फोकस को चेंज करके वहाँ लगाना है, प्रॉब्लम पे नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगाना है और इवॉल्व करने पे लगाना है. इवॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को. अगर हम उस नॉर्मल रूटीन से थोड़ा हटके अपने ऊपर काम करें, दैट इज कॉल्ड इनर वर्क, जिसमें कि आप अपने ऊपर फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान दो, अपनी एनर्जेटिक बॉडी पे भी ध्यान दो, अपनी मेंटल बॉडी पे भी ध्यान दो. तीनों को सही करने के लिए आपके पास फिजिकल रूप में आप एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, वॉक यूज कर सकते हो, वट एवर, क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी ब्यूटीफुल गिफ्ट हमें दी है बॉडी की, जो देवताओं को भी नहीं मिलती. कई आत्माएं ऐसे ही घूम रही हैं जिनके पास बॉडी नहीं है. हमें तो ऑलरेडी बॉडी मिल चुकी है, जिसको हम यूटिलाइज करके और वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक शायद देवता भी नहीं पहुँच पाते, और शायद वो जो आत्मा को भटक रही है वो भी नहीं पहुँच सकती. हमारे पास वो टूल है. इट्स लाइक हमारे पास आईफोन है, बट हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए नोकिया, जस्ट कॉलिंग के लिए. बट हम उसके फीचर्स को समझेंगे तो वी कैन गो बियॉन्ड एक्चुअली, कि उसको एक्सेस कर सकते हैं उन सारे पावर्स को. तो बेटर हम इस इतनी ब्यूटीफुल टूल को यूज़ करें एंड वी शुड गो बियॉन्ड व्हाट इज आवर कैपेसिटी. उनको गिफ्ट देने के लिए, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए, उन्होंने तो गिफ्ट दे दिया है, ये हमारा फर्ज बनता है उनको रिटर्न गिफ्ट देना. फर्स्ट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और फिर हेल्प करना दूसरों को भी उठाने के लिए, गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए. क्योंकि जैसे ही हम 2 हाथों को और उठाते हैं, वो हमारे को और ऊंचा उठा देते हैं कि आप केपेबल बन जाओ 10 और लोगों को उठाने के लिए. आई थिंक अगर हमारा इंटेंशन सिर्फ यही रहे कि हमें खुद भी उठना है और दूसरों को भी उठाना है, तो हम बहुत जल्दी जागेंगे. दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग. हम ऑलरेडी आप जगे हुए, रियल जगे हुए नहीं हो. एक्चुअली इट्स नॉट अवेकनिंग, वी ऑल आर स्लीपिंग. अगर स्टिल वी आर नॉट अवेकन, स्टिल इफ वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड व्हाई वी आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, तो बेटर है हम जल्दी से जल्दी गुरुजी के साथ खड़े हो, उठें और उनके वॉरियर बन के काम करें, ताकि पूरी दुनिया इतनी ब्यूटीफुल बन जाए कि कहीं पर भी गरीबी ना हो, प्रॉब्लम ना हो. सॉल्यूशंस वाले पहले ही खड़े हों देने के लिए, कि हम सब मिलके इसको पॉजिटिव अर्थ बना सकते हैं, एक्चुअली प्लैनेट बना सकते हैं. नेगेटिव तो हमेशा रहेगा. हमें अपना फोकस चेंज करना है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लाइक अच्छी एनर्जीज की तरफ, एंजल्स की तरफ, ताकि वो भी हमें सपोर्ट करना शुरू करें. सो आई जस्ट एंड विद दिस. शुक्राना गुरुजी,
बहुत बहुत शुक्राना समझ लेने के लिए भी और हाथ पकड़ने के लिए। गलतियां तो अभी भी हम करते हैं एज ए ह्यूमन, बट हाथ हम हमेशा आप हमें हमेशा थाम के रखते हो, हाथ पकड़ के रखते हो। थैंक यू so much, and I'll make sure I also become your beautiful student and I'll give back to you whatever you have given me. Thank you so very much. शुक्राना। जय गुरु जी।